नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के सराज में जुड़वा बच्चों की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज क्षेत्र की कोटला खनूला पंचायत के शिलाहा गांव में दो दूध मुही बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई है। दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों ही उम्र 5.5 महीने बताई जा रही है। एसपी सौम्या सामशिवन ने घटना की पुष्टि की है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। एसएचओ गोहरलाल सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नए चौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बाल बाल बची 25 जिंदगियां, स्टीयरिंग लॉक होने से पलट गई बस, ब्यास नदी में समाने से बची कई सवारियां घायल। हिमाचल प्रदेश के पंडोह के नजदीक बीते दिन एक प्राइवेट बस ब्यास नदी में गिरने से बच गई। बस कुल्लू से मंडी की ओर आ रही थी। पंडोह के समीप पीवीटी मोड़ पर हादसा हुआ। बस में कुल 25 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्ची सहित 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को मंडी अस्पताल लाया गया है। सोमवार को दोपहर 3 बजे के करीब अंजलि बस ने जब पंडोह बांध पार किया तो उसके बाद पीवीटी मोड़ के पास बस का एक टायर सड़क पर पड़े गड्ढे में गया, जिससे उसका कोई पुर्जा टूट गया। उसके बाद स्टीयरिंग लॉक हो गया। ऐसे में बस अनियंत्रित होकर ब्यास नदी किनारे सड़क पर पलट गई। यहाँ खड़ी एक कार भी इसकी चपेट में आई, उसका शीशा भी टूट गया। मजदूर को 240 तो मिस्त्री को 424 रुपए दिहाड़ी। मनरेगा श्रमिकों के लिए हिमाचल को केंद्र से मिले 168.10 करोड़। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा तहत हो रहे कार्यों और मजदूरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने राशि जारी की है। मोदी सरकार की तरफ से हिमाचल के लिए मनरेगा मजदूरी के 168.10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मनरेगा मजदूरी सीधे मनरेगा मजदूरों के खाते में आती है। प्रदेश में अभी तक केंद्र सरकार से इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार से 791.10 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है, जबकि अभी तक 889.65 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत खर्च हो चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामला, हिमाचल में 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जल्द होगा चालान पेश। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में पुलिस के एसआईटी ने 5 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। एसआईटी ने चालान कोर्ट में पेश करने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी थी। सरकार की ओर से ये अनुमति दे दी गई है। सरकारी कर्मचारी होने के चलते सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इन कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों के लाखों रुपए क्रिप्टो करेंसी में लगाए और मोटा कमीशन कमाया। 2500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अब तक शिमला कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ 2 चालान पेश किए जा चुके हैं। ये अंतिम चार्जशीट है। अब तक इस मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस एसआईटी को कई और आरोपियों की भी तलाश है। ऐसे में पुलिस बार बार बाहरी राज्यों में आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। सड़क के साथ मकान में खोल सकेंगे दुकान, ढाबा और कैफे। सरकार ने मिक्स लैंड यूज को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक और पहल की है। अब सड़क के साथ रिहायशी मकानों में भी लोग मंजिल के एक किनारे पर दुकान, ढाबा और कैफे खोल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने मिक्स लैंड यूज को मंजूरी दी है। पहले व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए नक्शा उसी हिसाब से पास होता था। प्रदेश सरकार के इस फैसले से हिमाचल के हजारों लोगों को फायदा होगा। भवन में होटल और पर्यटन गतिविधियों के लिए कमर्शियल नक्शा पास करना होगा। नेशनल हाईवे, राज्य मार्ग और मेजर डिस्ट्रिक्ट यानी कि एमडीआर में भवन मालिकों को रोजगार चलाने को मंजूरी मिलेगी। सरकार का मानना है कि इसके लिए किसी भी तरह की औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। अयोध्या के लिए एचआरटीसी ने 6 रूटों के लिए किया आवेदन। अयोध्या के लिए बसें चलाने को एचआरटीसी ने 6 रूटों के लिए आवेदन कर दिया है। यातायात प्रबंधक दिल्ली की फील्ड रिपोर्ट के बाद निगम ने रूट परमिट हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना और नालागढ़ से अयोध्या के लिए बसें चलेंगी। दिल्ली से निगम की बसें यमुना और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होकर अयोध्या पहुंचेंगी। दिल्ली से अयोध्या की 732 किलोमीटर की दूरी बसें 13 घंटे में तय करेगी। अयोध्या के लिए पहली बस सेवा नालागढ़ से शुरू करने की योजना है।
शिमला अपनी चल और अचल संपत्ति बताने पर ही मिलेगी पदोन्नति, एचएएस और सचिवालय सेवा अफसरों को कड़े निर्देश। हिमाचल प्रदेश के एचएएस और सचिवालय सेवा अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति नहीं बताई तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस बारे में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्हें चल और अचल संपत्ति का ये ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर साझा करना होगा। संपत्ति का ये ब्यौरा देने के लिए सरकार ने इन दोनों श्रेणियों के अधिकारियों के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि रखी है। अगर उससे पहले ये विवरण नहीं दिया तो ये पोर्टल बंद हो जाएगा। सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 18 के तहत अधिकारियों को हर साल अपनी ताजा संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना होता है।